हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होना सबसे बहुत ज़रूरी है ऐसे टाइम हमारे लिए। तो 69 बीपीएससी में इसका रिजल्ट आए हुए हो गया बहुत दिन। कब? सैटरडे को आया था। सैटरडे को आया था, रिजल्ट आ गया और मैक्सिमम जनता का नहीं हुआ। यही रिजल्ट का यही लबो लबाब होता है कि रिजल्ट आता है और मैक्सिमम जनता का नहीं होता है। मैक्सिमम जनता का नहीं होता है। लेकिन इस बार मेंस कितने लोग दिए थे? अराउंड 3500 जो उसमें नंबर लिखा हुआ है। और कितने ये पेपर दिए थे? और सक्सेस नाम कितनों का आया? तो इंटरव्यू के लिए कॉल कितनों का आया है? 1000 का। आप टॉप 3500 में थे, ये कितनी बड़ी बात है। अगर कभी सोचिए तो 3500 में थे, आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। रिजल्ट नहीं होना सक्सेसफुल स्टोरी नहीं कि अनसक्सेसफुल हो गए, असफल हो गए, ये स्टोरी नहीं होता है। 2 दिन हो गया ना, 2 दिन हो गया, सैटरडे बीत गया। सैटरडे मान लीजिए नहीं, संडे और मंडे बीत गया। अब आज ट्यूसडे हो गया, तो अब आज से आप लोगों को शुरू करना होगा, सोचना होगा, एक लिस्ट डाउन कीजिए। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अभी 69 बीपीएससी का मेंस दिए थे और उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। सिर्फ वही देखें, क्या फ़र्क पड़ता है। अब आप लोग लिस्ट डाउन कीजिए अपने तरफ से। आप लोगों के पास पेपर भी होगा, जो पेपर दे दिया था अनचेक्ड पेपर होगा। अब आप लोग पेपर को चेक करें, पेपर के अनुसार चेक करें कि हर क्वेश्चन को, पेपर 1, पेपर 2 और एसे, इन तीनों को अपने कॉपी को चेक करके हर क्वेश्चन के आगे एक नंबर लिखें। जैसे कि मान लीजिए 10 में 8 नंबर का 2 देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं, खुद से एक नंबर लिखिए। ऑनेस्ट रिव्यू कीजिए अपना, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू कि आप इसमें कितना देते नंबर, और फिर एक नंबर लिखिए और उसमें फिर अब कमी ढूंढिए। अब कमी कैसे? अब एक बार अनचेक्ड अगर कि आप लोग एक बार आ जाएगा सबका चेक्ड पेपर, जब तक नेक्स्ट मेंस देने के समय होगा तो आप लोग के पास चेक पेपर रहेगा, तो अभी आप एक नंबर दे दीजिएगा। जब आपका जब चेक पेपर आएगा तो आप देखिए कि कहाँ कहाँ कम नंबर आ गया है, जो आप एक अभी बना है अनुमान के कि मुझे इतने नंबर आने चाहिए थे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, तो फाइनली एक नंबर आ जाएगा फुल। उससे क्या होगा कि आपको एनालाइज करने में मदद मिलेगा कि पेपर में अब उस समय क्या होगा कि एक तो आपका मार्क्स पता रहेगा कि आपको हर क्वेश्चन में कितना मार्क्स मिला और कहाँ लैग कर गए, जो आप सोचे थे कहाँ लैग कर गए। और एक उन लोगों का पेपर चेक कीजिए जिन लोग जो सक्सेसफुल हो, जिनका रिजल्ट आ चुका होगा, फाइनली रिजल्ट आ चुका होगा फाइनल, तो उनका चेक कीजिए। आखिर उनको एक क्वेश्चन में जिसमें आपको 3 मिल रहा था उसमें अगर 4 मिला तो क्या वजह है। तो अभी ये वाला प्रोसेस तो अभी कर नहीं सकते, तो अभी पहला प्रोसेस आपको करना है कि हर पेपर को लेके बैठना है, खुद से देना है। उसके बाद एक लिस्ट डाउन कीजिए अपने आप को, लिस्ट डाउन कीजिए खुद से कि आप पेपर में क्या क्या सुधार कर सकते थे, कौन कौन सी गलतियां हो गई आपसे पेपर में जिसके कारण आपको लगता है कि रिजल्ट नहीं हुआ। कौन कौन सा मिस्टेक्स किए थे पेपर के दौरान। तो ये चीज़ें नंबर कि आपका कंटेंट आप भूला भूला महसूस कर रहे थे वहाँ पर, फिर जो आया सो लिख दिए, स्टैट्स गलत हो गया, पेपर को हैंडल नहीं कर पाए, मतलब टाइम ज़्यादा लग गया, पेपर क्वेश्चन छूट गया, टाइम ज़्यादा लग गया, क्वेश्चन छूट गया। यही सब दो चार न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हैं ये नहीं समझ पाए कि न्यू 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 क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाए। देखिए, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इस जो आपके पास कंटेंट था, इसी कंटेंट से दूसरे लोग सक्सेसफुल, उनका रिजल्ट ही आया होगा, आपका नहीं आया। तो पता है कहाँ दिक्कत होता है? अप्रोच का, राइटिंग स्टाइल का।
लोगों के पास ऐसा नहीं है, जो सक्सेसफुल होते हैं उनके पास बहुत नॉलेज होता है, लेकिन उनको लिखने का तरीका मालूम होता है। एक ही एक मेजर पॉइंट को 6 पॉइंट में बना देते हैं, और सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि ये 6 एक ही पॉइंट है, उसको लगता है कि 6 अलग अलग पॉइंट है। ये कहाँ से आता है? ये राइटिंग स्टाइल से आता है। कितना लैंग्वेज पे कमांड है, समझ रहे हैं ना? तो ये तरीका है। तो ऐसे कि लिस्ट डाउन कीजिए। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप लोग, जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ, अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? मोटा मोटा वही है, कल भी मैंने बात किया था कि नेक्स्ट आप कर सकते हैं। एक तो प्रीलिम्स पे लग जाइए, क्योंकि प्रीलिम्स नेक्स्ट कठिन होगा, क्योंकि इतनी नंबर ऑफ सीट्स आ रही है। उस समय यूपीएससी के बच्चे फ्री हो चुके होंगे, यूपी पीसीएस के बच्चे फ्री हो चुके होंगे, तो दो मेजर एग्ज़ाम्स के बच्चे फ्री होंगे, तो ये सब पेपर आएंगे देने के लिए। तो प्रीलिम्स निकालना बहुत टफ टास्क होगा। 67th में देखे थे कि कितना कट ऑफ चला गया था, 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का। तो यही तो उसी तरीके का कुछ कट ऑफ इस बार भी जाएगा। तो ये अपने तरफ एकदम ये आशा रखिए, ये नहीं कि 90 95 कुछ भी जा सकता, हो सकता है 100 क्रॉस कर जाए कट ऑफ। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आप उसके लिए लग सकते हैं, और साथ में साथ अपने कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए कि टोटल टोटल कितने सब्जेक्ट हैं टोटल, जैसे जीएस वन में कितने हैं? हिस्ट्री, आईआर और करंट अफेयर जो भी कहते हैं, और स्टैट्स। और जीएस 2 में कौन कौन सा है? पॉलिटी, इकोनॉमी स्लैश ज्योग्राफी और साइंस। अब देखिए, ये इसका कंटेंट बहुत आसानी से अवेलेबल है, तो इसको मत तैयार कीजिए। ये हर जगह मिल जाता है, इसको अभी तैयार करने की ज़रूरत, इससे भी तैयार करने की अभी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत वो रहता है, बहुत करंट अफेयर टाइप का इशू बेस रहता है, तो इसको भी प्रीलिम्स के याद कीजिएगा, इसको भी प्रीलिम्स के बाद कीजिएगा। तो पूरा पेपर 1। अब पेपर 2 पॉलिटी स्टैटिक है, आप इसको कर लीजिए, ये मेंस में भी काम आएगा, ये भी मेंस अभी प्रीलिम्स में काम आएगा, ये भी प्रीलिम्स में काम आएगा। ये 3 को आप तैयार कर सकते हैं। ये छोटा है तो इसे बाद में कर लेंगे। तो आपके पास इतना बच जाएगा कि अब आपके पास क्या बच जाएगा? साइंस बच जाएगा, आपके पास साइंस बच जाएगा, आपके पास हिस्ट्री बच जाएगा, और आपके पास आईआर बच जाएगा। तो करंट अफेयर तो बाकी इसी से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, ज्योग्राफी से, बाकी सारे इशू से आ जाएंगे। तो एक ये कर सकते हैं, कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। और ख़ासकर हिंदी मीडियम का कंटेंट मार्केट में बहुत कम जगह अवेलेबल है। अब कंटेंट कहाँ कहाँ से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं? तो ओनली आईएएस वाला प्रहार देखिए, उसके बाद विजन आईएएस वाला मेंस 365 देखिए, और दृष्टि आईएएस भी देख सकते हैं, ये 3 देख सकते हैं। तो ऐसे आप करते जाइएगा ना, तो अब जब ऐसे करिएगा तब जाकर कुछ कंटेंट प्रिपेयर होगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, एक बार और सोच लीजिए कि मेंस का कंटेंट अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या ये सही है समय मेरे लिए? क्या मुझे प्रीलिम्स में लगना चाहिए? कितने नंबर आ सकते हैं? एक टेस्ट देख लीजिए, कोई भी टेस्ट उठाइए और बैठ जाइए, 2 घंटे बैठ के देखिए, 2 आवर टेस्ट देखिए कि कितने आते हैं। अभी आपका कोई तैयारी नहीं है, देखिए कि आज 90 100 ऐसा कुछ नंबर आ रहा है क्या? कितने कंफर्टेबली हम निकल सकते हैं प्रीलिम्स। जो कंफर्टेबल है वही लोग लगे, और नहीं तो बांट लें समय को भी। जैसे पॉलिटी से, ये पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब प्रीलिम्स में ही काम आएगा, तो इसकी तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग यूपी पीसीएस दे रहे हैं उनके लिए तो और अच्छा है कि अब 1.5 महीने बाकी है यूपी पीसीएस में, 45 डेज के आसपास है, मतलब मान लीजिए 50 डेज है, तो 27 को है, तो 50 डेज मान लीजिए, 50 डेज है। अब आप 50 डेज अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं, तो अब आपका तो तैयार करना ही है आपको, तब मेंस के लिए, कि मेंस का कंटेंट क्यों तैयार कीजिएगा।
तो सबसे पहले लिस्ट डाउन कीजिए, चीज़ों को तैयार कीजिए। और पता है ये रिजल्ट नहीं हुआ ऐसा मत मानिए, रिजल्ट डिले हो गया है, ये बोला ही जाता है, आप लोग सब समझदार हैं, रिजल्ट डिले हो गया। और मेरा तो ये भी मानना है इस बार 69th में क्या रिजल्ट होगा, जिसका भी रिजल्ट होगा, क्या वो 17th का पेपर नहीं देंगे? देंगे ही, एकदम पक्का ही देंगे। एक मतलब बहुत रेयर होंगे जो नहीं देंगे, बाकी सब लोग देंगे रिजल्ट, हो चाहे नहीं हो। तो बस 5-6 महीने, साल भर आपका डिले हो गया ज्वाइनिंग, यही हुआ ना, तो इतना कर सकते हैं। तो जो समझिए कि अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। इस बार इतनी सारी एसडीएम का, आरडीओ का, डीएसपी का सीट आ रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं तैयारी कीजिएगा? करना बनता है और इसी बार निकालना ही बनता है। अगर इस बार नहीं होगा तब बहुत दुख होगा, क्योंकि इतने नंबर ऑफ सीट्स कब आएगा दोबारा? जिनका 64th में नहीं हुआ है उनको आज भी अफसोस होता है कि 1400 समथिंग सीट में से आपको एक सीट नहीं मिला था। तो ही दुख इस बार होगा 70 में। 6 साल के बाद, मतलब 6 साल हो गया ना, 6 साल के बाद इतना सारा वैकेंसी आ रहा है। तो यू शुड फोकस ऑन द प्रीलिम्स पार्ट। मतलब ऐसा पार्ट कीजिए कि एकदम निकल जाएं। अब प्रीलिम्स से नहीं निकलना बहुत ज़्यादा दुख देगा, ये बात याद रखेगा। प्रीलिम्स में नहीं होगा बहुत दुख देगा, मान लीजिए। उस दुख का, आज के दुख का आज आपका मेंस नहीं हुआ है, लेकिन प्रीलिम्स का दुख इतना ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा होगा प्रीलिम्स नहीं होने का। प्रीलिम्स नहीं हुआ इसका दुख बहुत ज़्यादा होगा। शुरू में छटना बहुत अलग होता है। आपके पास अब लग रहा है 2 महीने बाद पेपर है, फिर लगेगा साल भर बाद पेपर है, क्या करेंगे? तो अभी भी मानिए, मत सोचिए, कुछ मत सोचिए, बस लग जाइए। बी फोकस ऑन द स्टडी। जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, जितना टेस्ट दे सकते हैं दीजिए, एकदम बहुत अच्छे से पढ़िए। चलिए, थैंक यू। आज थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप लोग चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी नाम से है, समझ गए ना? इसी नाम से है। बस अपने आप को एकदम फोकस अब करना है। 2-3 दिन हो गया, अब फोकस करके पढ़ाई करनी है और इस बार एकदम फोड़ देना है, ऐसा सोचना है। क्योंकि अगले बार नहीं होगा ना तो बहुत दुख होगा। मैं भी नहीं कहूँगा कि दुख मत कीजिए, दुख करने। इस बार मैं एकदम कोई फ़ोन करता है कि मेरा नहीं हुआ सर, तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, बहुत ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अगला नहीं होगा तो मैं ये लाइन नहीं बोलूँगा कि गलत हुआ, मैं बोलूँगा गलत हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हें और मेहनत करना चाहिए था, मुझे बुरा लग रहा तुम्हारे लिए। लेकिन इस बार मुझे कुछ किसी के लिए बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है? चलिए, थैंक यू। और आप लोग वेल प्रिपेयर कीजिए, बी मोटिवेटेड, डिसिप्लिन रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि अगले 3 महीने बहुत क्रूशियल, अगले 6 महीने, अभी से लेकर प्रीलिम्स से लेकर मेंस, एकदम लगिए। इस 6 महीने की बात है, 6 महीने का जो करना होगा कीजिएगा। कुछ नहीं करना है, कोई शादी कुछ अटेंड नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ पढ़ना है। चलिए, थैंक यू।